नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो आज का ध्यान से देख लेना। इसमें कई सरकारी आदेश हैं जिनमें बहुत से सवालों के जवाब आपके आज क्लियर होने वाले हैं, तो प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक करिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नहीं दबाई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिल दबा लीजिए, ताकि आपके पास हर रोज हमारी सच्ची खबरें ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की पहुंचती रहे। सबसे पहले एक बड़ी खबर, सरकारी आदेश आपको दिखाने जा रहे हैं। महानिदेशक का यह निकला हुआ है और यह आप देख सकते हो 25 तारीख को लेटर निकाला गया है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के प्रशिक्षण का जो अवशेष बजट है, जो पैसा धनराशि रह गया है, जो अवशेष बजट है जो बचा हुआ है, उसको जो है जनपद के मांग पत्र के क्रम में अवमुक्त करने के संबंध में है। यह सब जनपदों के नाम लिख दिए गए हैं। यहां पर आप देख लीजिएगा, सभी जिलों के नाम हैं उत्तर प्रदेश के। और बोला गया कि आंगनबाड़ी बहनों का जो प्री प्राइमरी ट्रेनिंग चल रहा है, उनमें किसी भी जनपद में अगर मांग पत्र वगैरह जो है रह गया, यानी कुछ रह गया हो, तो उसके लिए भी अवमुक्त कर दिया गया। उसके लिए मांग पत्र के बारे में बजट के संबंध में भेजा गया है। राशि वासी जितने भी है टोटल, वो सब ये लिखी हुई है और बाकी सब यहां पर ये सब इसमें जिक्र किए गए हैं। तो आप लोगों के वहां ट्रेनिंग को लेकर के ये था। फिलहाल के लिए आगे बता दें आपको, एक और सरकारी आदेश आया है, यह भी आप जान लीजिए कैसा है। 25 मार्च को यह निदेशालय में निकला है। इसमें लिखा है कि प्रदेश की बाल विकास जो परियोजनाएं हैं, उनमें संचालित जो आंगनबाड़ी और मिनी जो केंद्र हैं, उन पर पोषण उत्सव मनाए जाने के संबंध में एक सरकारी आदेश आया है। जरा इसे विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी बहनों और समूह की महिला बहनों और बाकी के लोग किसकी किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां रख दी गई हैं, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर आपको कैसे क्या दिशा निर्देशों के साथ में पोषण उत्सव मनाने हैं। जैसे यहां पर ये आपका जनवरी तथा मार्च 2021 के लिए यहां पर विभाग द्वारा आपूर्ति निर्देश वगैरह किए गए हैं। तो अब इसमें आपको नीचे ले चलते हैं। पोषण उत्सव की तिथि एवं समयावधि क्या है, तो प्रत्येक माह की 5 तारीख को आपको 10 बजे से अपराह्न 1 बजे के मध्य सर्दियों में, नवंबर फरवरी तथा प्रातः 9 बजे से पूर्व जो है 12 बजे तक, अन्य माह में कुल अवधि के 3 घंटे। तो यहां पर आपने जाना कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को आपको मनाना है पोषण उत्सव, ठीक। अपराह्न 1 बजे से यानी दोपहर में सर्दियों में, नवंबर से लेकर के फिर फरवरी तक जो है 9 बजे से पूर्वाह्न 12 बजे तक बनाना है। अन्य माह वगैरह में कुल वगैरह ऐसे अवधि के हिसाब से करना है। छूटे हुए जो लाभार्थी रह जाएंगे उनको जो है 6 तारीख को बुलाया जाएगा। अब ये पोषण उत्सव उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन बच्चों को पोषाहार वितरण करना होगा। पोषण उत्सव का आयोजन स्थल क्या है, यहां पर अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कार्य आंगनबाड़ी केंद्र पर होगा। घर घर जाकर के अन्य तरह से इसमें नहीं लिखा है। आंगनबाड़ी केंद्र पर यदि किसी कारणवश वितरण हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है तो ग्राम निगरानी समिति के समन्वय स्थापित करते हुए यथासंभव शासकीय भवन में, जैसे विद्यालय या पंचायत भवन, वहां पर निर्धारित कर लिया जाएगा। तो आप लोगों ने जाना। अगला है पोषण उत्सव में प्रतिभागी कौन कौन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिका हैं। संयोजक में ग्राम निगरानी के जो सदस्य होते हैं वो शामिल किए गए हैं, जैसे ग्राम प्रधान सदस्य वगैरह, ग्राम पंचायत वाले सदस्य, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति वाले, पोषाहार की महिला लाभार्थी, रोटेशन के आधार पर एक किशोरी भी, ये सब लोग उसमें रहेंगे। अन्य वगैरह में आशा है, स्वयं सहायता समूह की कम से कम 3 महिलाएं हैं। साथ ही साथ प्रतिभागी में कौन है, लाभार्थी आते हैं। गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी, 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष के कुपोषित और साथ में बच्चे। तो ये देखा आपने। आयोजक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका है। संयोजक में ग्राम निगरानी समिति वाले हैं। अन्य में आशा वर्कर वगैरह है, समूह वाले हैं। प्रतिभागी में आप लोगों ने जाना हमारे लाभार्थी हैं। अब आगे चलते हैं। पोषण उत्सव में आयोजित गतिविधियों एवं उनकी भूमिका क्या रहती है, जरा जान लीजिए। स्वयं सहायता समूह वगैरह जो है वो कोटेदार की दुकान से निर्धारित मात्रा में स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र हेतु गेहूं और चावल का उठान वितरण दिवस से 4-5 दिन पूर्व करना है। वितरण दिवस आपका प्रत्येक महीने की 5 तारीख को होना है। तो अब उठाव जो है राशन का, वो समूह वालों को लगभग जो है पिछले महीने में 30 तारीख, 31 तारीख या 1 तारीख ऐसे ही कर लेना है। 4-5 दिन पहले कर लेना है, मतलब आपका वही स्टार्टिंग जैसे ही महीना लगता है उसी दिन सब आ जाना चाहिए। ये करना है
समूह वालों को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है कि केंद्र पर समय स्वयं सहायता समूह के सदस्यों गेहूं, चावल, चना दाल एवं फोर्टिफाइड एडविल ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड वाला वो प्राप्त करना तथा उसे टेक होम राशन रजिस्टर में चढ़ाना, ये आपका काम है। उनसे लेना आपका ये काम है। उनको काम है समूह वालों को कि वो लाकर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर दे जाएं, वितरण करें। ग्राम प्रधान को लेकर के है केंद्र पर एक वॉल पेंटिंग करवाना, जिसमें केंद्र का नाम, पोषण उत्सव की तिथि, लाभार्थी, ड्राई टेक होम राशन, दूध व घी की मात्रा तथा टोल फ्री नंबर ये लिखे हुए इनका विवरण दिया जाएगा। तो ग्राम प्रधानों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अपना ये काम वो करें। अगर ये नहीं करते तो ये लापरवाही ग्राम प्रधान की कही जाएगी। नंबर टोल फ्री है 1800 अब इसको अपने बार वो नोट करवाएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी की भूमिका है कि लाभार्थी व रजिस्टर गर्भवती, धात्री, किशोरी और बच्चे जो भी हमारे लाभार्थी उनको तैयार रखना है, और यहां पर जिसमें मां तथा विभिन्न लाभार्थियों के नाम भी आपके अंकित होने चाहिए। ग्राम निगरानी समिति की एक बैठक करते हुए उन्हें उनकी भूमिका से अवगत कराएं। ये किसका काम है? प्रधान का काम है। अब समूह का काम है कि प्रथम वितरण स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा कार्यकर्ता द्वारा दी गई लाभार्थी सूची के अनुसार लाभार्थी पैकेट में निर्धारित मात्रा में गेहूं, चावल, चना दाल, फोर्टिफाइड एडविल ऑयल के ये सब किया जाएगा। सहायता के माध्यम से सभी जो है लाभार्थी व ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों को अगले दिन केंद्र नियमित स्थान के बारे में अवगत कराएंगी। कौन? सहायका बहनें। साथ ही साथ केंद्र वगैरह और नियत स्थान के वितरण हेतु, साफ सफाई करवाने हेतु आवश्यक संसाधन जैसे मेज, दरी, पानी, साबुन, स्मार्टफोन जिसमें माध्यम से जिंगल्स वगैरह तथा ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको हमने बताया कि ये तैयारियां किसको करनी है, ये वाली ग्राम प्रधान को करनी है। सबकी बताता चला जा रहा हूं, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, रोज रोज तो कोई बताएगा नहीं। अब यहां पर देखिए पोषण वगैरह, बुलावा, टोली वगैरह भी जाएगी। ये काम है हमारे यहां पर आंगनबाड़ी बहनों, सहायिका बहनों, आप सबका। यहां पर आप देख लीजिएगा, योजना के बारे में अवगत भी लोगों को कराना है। सीटी है व बैज वगैरह ये सब दिए जाएंगे, टोली वगैरह निकाली जाएगी, पोषण वगैरह का बुलावा रहेगा। 10 किशोरी और किशोरों वगैरह का सबको इसमें शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी द्वारा उन्हें किशोरी लड़कियों, कुपोषित बच्चों की सूची भी दी जाएगी, और बुलावा टोली किशोरी लड़कियों 11 से 14 वर्ष व कुपोषित बच्चों को लेकर उनके घरों में संपर्क करेंगे। उनके परिवारजनों को पोषण उत्सव के स्थल काउंटर पर आने के लिए पहले से प्रोत्साहित करेंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 तारीख को पोषाहार वितरण के पूर्व में ये सब तैयारियां करनी है। 5 जो है तारीख को होना है, उसके 4-5 दिन पहले समूह वालों को वितरण आंगनबाड़ी केंद्र पर करा देना है। मतलब लाकर के पोषाहार का जो स्टॉक है वो आंगनबाड़ी को दे देना है, उन तक पहुंचाना है। आंगनबाड़ी बहनें उसको रिसीव करेंगी, और रिसीव जिस दिन 5 तारीख को बटेगा उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मान के चलिए, अपना पूरे गांव में एक पोषण टोली वगैरह भी निकलेगी, बुलावा टोली, वो भी जाएगी और लोगों को बुलाएगी कि कल ये सब कुछ होगा। काउंटर पर गतिविधियां ग्राम निगरानी समिति के सदस्य द्वारा ये सब करवाई जाएंगी और ये सब कुछ होगा। आगे चलते हैं, आगे इसमें लिखा है कि माइकिंग की जो व्यवस्था, यानी माइक की टोली वगैरह में जो आपकी पोषण बुलावा टोली होंगी उनमें माइक की व्यवस्था कराई जाएगी, और प्रधान इसके लिए करेंगे। माध्यम से इसमें जो पोषण उत्सव के संदेशों का प्रचार प्रसार भी प्रधान करवाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अगर कहीं नहीं होता तो देख लेना भैया कौन जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहा है। सरकारी आदेश के मुताबिक हम सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। पूरी प्रक्रिया की रिपोर्टिंग दिए गए पोर्टल पर अंकित किसको करना है? समूह वालों को करना। ये कॉलम समूह का चल रहा है, ये आंगनबाड़ी सहायिका का और ये ग्राम प्रधान का। अब यहां पर पोर्टल पर अंकित समूह को करना है। रेसिपी और डिमांड्रेशन एवं आवश्यक व्यवस्था करना, ये सब आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए बोला जा रहा है। तो आगे चलते हैं और बताते हैं। 6 माह से 2 वर्ष के जो बच्चे उनके लिए कुछ रेसिपी लेकर के आएंगे। पोषण रंगोली तैयार रखना है। प्रधान के सहयोग से 3 काउंटर की व्यवस्था भी करनी है। किसके सहयोग से? प्रधान के। तो जो भी दरी वरी मेज वेज वो सब प्रधान अपना व्यवस्था करेगा। अब आगे दिखाते हैं आपको आगे क्या लिखा हुआ है। पोषण उत्सव के दिन आपको क्या करना है? 3 गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पहला प्रदर्शन काउंटर, दूसरा है पोषण रंगोली, तीसरा है अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण करना। साथ ही साथ प्रदर्शन काउंटर में पोषण तस्तरी फ्लैक्सी जो संलग्न डिजाइन के अनुसार साइज में 3x5 में बना करके लगवाया जाएगा। प्रयोग में भोजन की विविधता पर उसमें चर्चा भी की जाएगी। फिर है पोषण रंगोली, इसमें भी जो है रंगोली वंगोली बनाई जाएंगी। ऐसे सब लिखा हुआ है। रंगोली बनाने के लिए 12 अलग थीम निर्धारित है, ये सब लिखी हुई है। और आप सबको आंगनबाड़ी की सेवाएं, आंगनबाड़ी ड्राई जो है राशन से मिलने वाले पोषक तत्व, तो ये थीम मैं आपको बता रहा हूं। गर्भावस्था के दौरान पोषण वगैरह को लेकर के संदेश, ऐसे सब लिखा है। ये थीमें मैंने पहले भी आपको बता रखी है, 12 थीमें। ये दोबारा लेटर कुछ
थोड़ा बहुत ऐसे करके जारी कर दिया गया है। अनुपूरक पुष्टि आहार का वितरण भी लिखा हुआ है, वितरण की प्रक्रिया क्या रहती है ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब आप लोगों को हमने बता दिया। अब देखिए यहां पर पैसे के बारे में बात कर लेते हैं। व्यय का प्रकार कैसा है? गैर आवर्ती सामग्री, वॉल पेंटिंग लाभार्थी के लिए धनराशि 300 रुपए इसके लिए आएगी वॉल पेंटिंग के लिए, तो अपना वॉल पेंटिंग भी प्रदान करवाएं। साथ ही देखिए यहां पर टोपी है, सीटी है, बैज है, फ्लेक्सी कूड़ादान, ये सबके लिए सब में है ये 300 रुपया, सिर्फ वॉल पेंटिंग के लिए 300 नहीं है। आगे है यहां पर आवर्ती सामग्री में रंगोली के लिए रंग, माइकिंग, साबुन, ये सब के लिए 350 रुपया, ये तो 600 जो है यहां पर जो है 650 रुपए हो गए। आगे चलते पोषण उत्सव के दौरान ध्यान रखने योग्य विशेष बातें भी हैं, वो यहां पर लिख दी गई हैं। यहां पर आप देख लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा जे रखने के लिए प्रबंध भी वहां पर होने चाहिए अलग अलग, साथ ही पानी की व्यवस्था वगैरह भी होनी चाहिए। और अब तो कोविड-19 चल रहा है तो उसके लिए सावधानियां बरतने के लिए भी सब कुछ होना चाहिए, तो ये सब चीजें हैं। आगे देखिए यहां पर ये आज आपके लिए बता दी गई। ये देखिए यहां पर भी लिखा हुआ पोषण उत्सव मनाने के लिए 650 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र की दर से जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है, तो वो पैसा जो है जनपदों में भेजा जा चुका है निदेशालय से। 650 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से है। इन्हीं जो है गतिविधियों को पोषण उत्सव यानी पोषण उत्सव को मनाने के लिए जिस दिन वो बांटा जाएगा, इन्हीं सब में ये सब खर्चा वर्चा आएगा, तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अन्य सरकारी आदेशों पर आते हैं। बिहार राज्य में 25 तारीख को कल एक सरकारी आदेश निकला है। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 23/2/2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बिहार राज्य में फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरिक वगैरह से क्रियान्वयन वगैरह के लिए बैठक की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में था। तो ये आपका इस संबंध में लेटर आया है, 23 तारीख को सब किया गया। आगे आपको और इससे रिलेटेड कुछ खबरें बताना चाहते हैं, विस्तार से बताना चाहते हैं, जैसे ये देख लीजिएगा आप 23 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या निर्देश दिए गए हैं। मैंने आपको कहा था 23 को बैठक हुआ बिहार में, अब उसमें जो है नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या कहा गया, प्रश्न क्या थे, उत्तर क्या है, जरा इसे भी ध्यान से सुनिएगा। और बिहार राज्य की आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए है, बाकी के स्टेट के भाई बहन आप इसको और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। आपके वहां देखना आगे आने वाले समय में क्या होता है, या उत्तर प्रदेश की बहनों आपके वहां नई शिक्षा नीति में क्या चल रहा है और इनके यहां क्या चल रहा है सरकारी आदेश के मुताबिक। प्रश्न है पहला, शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और यहां पर इनके सहयोग से वैसी आंगनबाड़ी केंद्र जो विद्यालय परिसर से बाहर संचालित है उन केंद्रों को नजदीकी के विद्यालय में मैप करेंगे। उत्तर में आया है इसके संबंध में आईसीडीएस निदेशालय का पत्र 14/35 दिनांक जो 4/3/2021 के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसका जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र का मैपिंग करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। तो वो मैप किए जा रहे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र जो है प्राथमिक विद्यालय के परिसर से बाहर है, उनको भी मैप किया जा रहा है, तो शायद अब उनको भी प्री प्राइमरी के दायरे में लाया जाएगा बिहार में। तो ये है उत्तर में। आगे चलते, शिक्षा विभाग वगैरह मैपिंग कार्य के बाद प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक शिक्षक नामित करेंगे जो सप्ताह में कम से कम 2 दिन प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित बच्चों को प्रदान करेंगे। एक ऐसा सवाल था, इसके बारे में भी लिखा है प्रक्रियाधीन है, मतलब जवाब में अभी जो भी इसको लेकर के कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं, देखा जाएगा। आगे शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग संयुक्त रूप से आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय में मार्च माह से विशेष नामांकन अभियान चलाएंगे, जिसके लिए आईईसी मटेरियल शिक्षा विभाग जो है एससीईआरटी के माध्यम से तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें लिखा विशेष नामांकन अभियान के लिए पोषण पखवाड़े के दौरान अभियान चलाने हेतु निर्देशालय के पत्र ये सब दे दिए गए हैं, 16/3/2021 के द्वारा निर्गत किए गए हैं। रुपए की दर भी यहां पर सब लिखी हुई है, इतने हैं करोड़ों अरबों में यहां पर है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है उन पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा माताओं और पालनकर्ता अभिभावक एफएलएन नामांकन उत्सव और जो है प्रवेशोत्सव हेतु प्रेरित करने के लिए बैठकों के आयोजन वगैरह के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अगला है प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए संयुक्त पाठ्यक्रम एवं पुस्तक आईसीडीएस के द्वारा पूर्व से विकसित पाठ्यक्रम की समीक्षा करके उनका निर्माण शिक्षा विभाग जो है एससीईआरटी के माध्यम से किया जाएगा। तो लिखा है कि एससीईआरटी को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध पाठ्यक्रम की सॉफ्ट कॉपी पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। वेबसाइट की जो है बिहार जो है यहाँ पर icdsbihar.government.in पर जो है आपको उपलब्ध मिल जाएगी। निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक आईसीडीएस के साथ मिलकर प्री प्राइमरी एजुकेशन फाउंडेशन वगैरह लिटरेसी और न्यूमेरिक्स वगैरह कार्यक्रम के लिए एक मार्गदर्शिका भी तैयार करेंगे, तो ये भी प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ आप देखिए विद्यालय के शिक्षक का उन्मुखीकरण करके तथा कार्यशाला की व्यवस्था संयुक्त रूप से करेंगे, ये भी मैटर आपका प्रक्रियाधीन में चल रहा है। अब इनके अलावा आगे चलते और बताते हैं, एक मैसेज ये भी है, सवाल है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए डिप्लोमा कोर्स का पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग एससीईआरटी के माध्यम से तैयार करेंगे तथा दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन बीबीओएसई वगैरह के माध्यम से यह डिप्लोमा कोर्स कराएंगे। लिखा है, उत्तर आया है कि आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग बीबीओएसई की संयुक्त बैठक का आयोजन दिनांक 17/3/2021 एवं 23/3/2021 को किया गया
कार्य अभी प्रक्रियाधीन ये भी चल रहा है। समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग आंगनबाड़ी केंद्र तथा विद्यालय के अनुश्रवण के लिए संयुक्त ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली विकसित करेंगे, यह भी मैटर प्रक्रियाधीन है। साथ ही जिस आंगनबाड़ी केंद्र पर आधारभूत जो है संरचना की कमी है, उन केंद्रों को पोर्टल जो है व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था निदेशक आईसीडीएस के साथ जो है वो करेंगे। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 वर्षीय एफएलएन के कार्य हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना चरणबद्ध तरीके से सृजित की जाएगी। तो लिखा है राज्य के 26,097 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिसका अपना भवन है, उन केंद्रों पर ग्रीन वॉल पेंटिंग की व्यवस्था की गई है, जहां बच्चे फ्री हैंड जो है राइटिंग करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है पोर्टेबल व्हाइट बोर्ड की राशि हेतु विचार विमर्श भी किया जा रहा है। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से बच्चों को बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा का उन्मुखीकरण वगैरह का कार्य समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से करेंगे। तो यह भी मैटर प्रक्रियाधीन में पड़ा हुआ है। तो ये रहे कुछ सवाल और उनका रहा जवाब जो बिहार में नई शिक्षा नीति से रिलेटेड आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड से ममता बहन है, उनके वहां से भी एक जानकारी आई है, चलो आयुष्मान कार्ड मुफ्त बनवाएं, 5 लाख रुपए प्रति जो है वर्ष प्रति परिवार मुफ्त उपचार पाएं, ऐसा करके तीरथ सिंह रावत है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये आप देख लीजिएगा। और उनके वहां से जानकारी आई हुई है आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर के। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ये रहा अगला मैसेज मेरे पास आया है बिहार सरकार का 25 तारीख को सरकारी आदेश। ये कुछ जनपदों के नाम लिखे हुए बिहार में और लिखा है कि आईसीडीएस सेवा के अंतर्गत आंगनबाड़ी प्रशिक्षण के जो केंद्र हैं, प्रशिक्षण कार्य के नियमित बकाया भुगतान हेतु आवंटित जो है राशि है एसओई का एवं उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में आया है। देखो बिहार में आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी ट्रेनिंग को लेकर के पहले ही लेटर निकले थे, लेकिन बहनों ने कहा कि उनके वहां पर वो ट्रेनिंगें नहीं कराई गई हैं। देखो समय समय पर भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्गत जो आदेश है आंगनबाड़ी प्रशिक्षण के लिए, वो केंद्रों पर अपना दावा किए गए बकाया राशि की जो शुद्धता है एवं जो सत्यता है उनकी जांच करने एवं उनके भुगतान करने से रिलेटेड था। 5/4/2021 तक जो बोला गया कि प्रशिक्षण पदाधिकारी को ये ईमेल के माध्यम से सब कुछ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी एसओई वगैरह वो सब भुगतान की राशि जो है वो सब भेजी जाए, ये बोला जा रहा है। आगे चलते हैं। बिहार सरकार में 25 तारीख को एक और सरकारी आदेश आया, निदेशक महोदय को भेजा गया कि जो उपस्थिति विवरणी के संबंध में है, तो यहां पर पदाधिकारी की विवरणी उपस्थिति कैसी है उसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते 25 तारीख को बिहार सरकार का एक और सरकारी आदेश आपको दिखाते हैं। पोषण अभियान यानी राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसके अंतर्गत गठित जो राज्य समन्वय समिति है, उनके दिनांक 31 मार्च 2021 को अपराह्न 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने के संबंध में एक आया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा ये 31 मार्च को एक और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के महोदय जो है माध्यम से एक जो है यहां पर बैठक कराई जाएगी 31 मार्च को 4 बजे। आगे चलते हैं और दिखाएंगे फिर आपको उस दिन उसमें क्या होगा। देखिए आगे लिखा हुआ है, मेरा पिछले 9 महीने का रुका हुआ मानदेय आ गया है। मुसरत जहां बहन मुड़ा पांडे मुरादाबाद से है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहन। आगे अच्छी बात है, आप सब बहुत परेशान थी, 9 महीने का बकाया मानदेय इन सब बहनों का था। इनके अलावा देखिए भेजने वाला अजय सिंह गुलपड़िया भाई राजस्थान से हैं, उन्होंने भी एक सरकारी आदेश भेजा है। ये खबर आ रही है राजस्थान सरकार से और 25 मार्च को निकली है। कोविड-19 के अंतर्गत ड्यूटी के दौरान संविदा कर्मचारी तथा मानदेय कर्मचारी की संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक वगैरह मृत्यु होने पर रुपए 50 लाख की सहायता राशि के संबंध में एक सरकारी आदेश निकला है। तो यहां पर ये आदेश जारी किए गए थे, उसमें राशन डीलर एवं अधिस्वीकृत पत्रकार वगैरह को भी सम्मिलित किया जाता है। तो अभी उनके लिए था, अब इसमें आपके राशन डीलर और अधिस्वीकृत पत्रकार भी शामिल कर दिए गए हैं। राजस्थान में 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी अगर कोई मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी कोई भी जो है यहां पर संक्रमित होता है, इलाज के दौरान उसकी असामयिक वगैरह डेथ हो जाती है। अखिल वगैरह अरोरा जी है, उनके द्वारा ये मैसेज आया था, यानी लेटर निकला है। आगे देखिए बिहार में ये भी लेटर आया पोषण अभियान से जुड़ी हुई, इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। फिलहाल इन मेट्रो को पीछे चलते हैं और भी बताते हैं। 30 तारीख को भी बोला गया है कि काम करना है भाई, ऐसा मेरी बहन ने एक लिख करके भेजा हुआ। दरअसल ये जो उन्होंने कटिंग भेजी है ये वो वाली है जब मार्च के लिए शायद जनवरी में ही या फरवरी में ही लेटर आपके लिए निकल गए थे। इसमें पंचम मंगलवार लिखा हुआ है, 30 तारीख पड़ेगा और 30 तारीख को गोद भराई दिवस अपराह्न 12 बजे से लिखा है। प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, मातृ समिति की सदस्य इसमें पोषण अभियान में अंतर्गत वित्त पोषित वगैरह प्रकार में गतिविधियां करेंगी। तो फिलहाल के लिए अभी मान के ये चलिए ये कार्यक्रम आपका रोक दिया गया। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये निकला था 2 महीना 2.5 महीना पहले, ऑल इंडिया ने इसको दिखा दिया था। लेकिन अभी सरकार ने जो अभी निकाला है कि 24 तारीख से लेकर के 31 जो है यहां पर तारीख तक या 1 अप्रैल तक आंगनबाड़ी बहनों होली का अवकाश कर दिया गया। तो अब होली का अवकाश याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। तो होली का आप अपना अवकाश मनाइएगा आराम से। आगे देखते हैं भैया जी, हमारे यहां पोस्टर ट्रैकर आज इंस्टॉल कराया जा रहा है, पर आगे कैसे करें भाई? मोबाइल नंबर डालने पर शो कर रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो सभी भाई बहन, इस वीडियो को भी शेयर कर दो, अपनी आंगनबाड़ी बहनों को भी बता दो, वीडियो शेयर कर दो और उनको बता दो कि इस वीडियो में आपकी समस्या का भी समाधान है। कौन सी की पोस्टर ट्रैकर इंस्टॉल करने में अगर आपको लिख के आ रहा है कि
ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्या कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड यानी आप पहले से उसमें रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर रजिस्टर ना करके सीधा क्या करना है, लॉगिन करना है। तो आप जब आप लॉगिन करेंगे, अगर इसमें यही लिख के आ रहा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड यानी एमपिन आपको पता नहीं है तो आपको एमपिन नहीं भरना है, आपको रीसेट पासवर्ड करना है, नहीं सॉरी, फिर आएगा फॉरगेट पासवर्ड। क्या करना है, लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसी से। अब वो डाल दिया आपने, नीचे लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड, उस पर दबाना, फिर आपको पासवर्ड जो है रीसेट करने के लिए बोलेगा, यानी फिर उसमें मोबाइल नंबर डालेगा, फिर रीसेट के लिए बोलेगा, फिर रीसेट कर देना, फिर आपके मोबाइल पर 4 अंकों का ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी को भर देना, फिर अपना नया जो है एमपिन वो क्रिएट कर लेना यानी बना लेना। ऐसे प्रक्रिया करना। रजिस्टर्ड तब नहीं करना अगर आप में लिख के आ रहा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना है और फॉरगेट पासवर्ड करना है, रीसेट कर देना है, नया बना लेना है। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पहाड़ी ब्लॉक से। भैया जी 22 मार्च को पहाड़ी ब्लॉक में पोषण पखवाड़े के तहत उन कार्यकर्तियों को पुरस्कृत किया गया है, डीटीओ वगैरह, डीपीओ व विधायक, ऐसे उन्होंने लिखवाया, डीटीओ तो पता नहीं, विधायक के द्वारा जो कि गांव में रहती ही नहीं है, न कोई कार्य करती है, उन्हें पुरस्कृत किया गया, जो कि क्षेत्र में अपने वगैरह रहती ही नहीं है, हम लोगों को सूचित भी नहीं किया गया, जो कि अपने गांव में रहकर केंद्र में काम करती है। ऐसी स्थिति है बाल विकास परियोजना की, आप ही बताएं कैसे काम करेंगे कार्यकर्ती। जो कार्य करती है उनका हौसला नहीं बढ़ाया जाता, जो नहीं करती है उन्हें पुरस्कृत किया जाता। यह हालात है बाल विकास परियोजना की जनपद चित्रकूट की प्रार्थी है ये बहन, उन्होंने ये मैसेज किया। इनके अलावा आगे चलते हैं और एक सरकारी आदेश बताते हैं, हाजीपुर में निकला हुआ है, वैशाली में 10 तारीख को निकला था मार्च में, और ये लेटर आप सबको हम बता चुके हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से टैग कराया जा रहा है और ये प्री प्राइमरी से रिलेटेड ही तैयारियां हो रही है बिहार में, उसी के संबंधित ये सारी कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आगे चलते सुधांशु भैया जी नमस्ते, हमारे यहाँ कानपुर नगर में चने की दाल 1 किलो 78 पैकेट और 500 ग्राम वगैरह की 24 पैकेट दाल, 500 ग्राम का रिफाइंड पैकेट 75 वगैरह ये मिले हैं भैया जी। 10 बजे रात में पोषाहार देने आए थे भैया जी, आप ही बताएं इतनी रात तक हम बहनों को सेंटर पर बैठना पड़ता है, 5500 रुपए की नौकरी में सरकार क्या करवाएगी। मैं बहन मिथिलेश कुमारी कानपुर नगर वगैरह से, किदवई नगर से, तो ये बड़े शर्म की बात है कि ये हमारे विभाग के अधिकारी आपके वहां जो है 10-10 बजे रात को पोषाहार के लिए भेजते हैं गाड़ियों से। अब आप सोचिए ये दिक्कत भरा है या नहीं है। आगे आप लोग देख सकते हो, सर मैं आपके चैनल पर वीडियो देखी है और मेरी भी एक समस्या है, 2017 का वेतन आंगनबाड़ी आंदोलन के कारण 6 महीने का वेतन रोक लिया गया, वह कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करनी है। कुल आंगनबाड़ी 90 थी जिसमें 25 रह गई हैं जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से। तो बहन ये भी बड़े दिक्कत वाली बात है, 2017 का पैसा अब 2021 में मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट, ये हमारी सरकारें देंगी, क्योंकि वो धरने के नाम पर सरकार ने काटा है और तो ये मिलने वाला है नहीं आसानी से। अब इसके लिए अब यूनियनों ने भी जो है यहां पर उतना ज्यादा प्रयास भी नहीं कर पाए, या किया प्रयास तो वो सफल नहीं हुआ, जो भी आप अपने शब्दों में समझे। तो यहां पर ये पैसा मुझे नहीं लगता कि विभाग वाले डालेंगे। आगे चलते हैं और बताते हैं, राज्यपाल ने गोद लेने वालों को किया है सम्मानित, ये खबर आई है मोहनलालगंज वगैरह से, आप देख लीजिएगा, यहां से भी ये बहनें हैं, आनंदीबेन पटेल जी आपकी वहां पर राज्यपाल जी पहुंची थी। एक और ये आप वहां से ही खबर है, महापौर ने 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन व गर्भवती महिला की गोद भराई वगैरह कराई है। फिलहाल के लिए एक मैसेज और आया मेरे पास, सरकारी आदेश 25 मार्च को निकल गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में आंगनबाड़ी जो सेवाएं हैं आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें वर्तमान में सीएफएमएस में उपलब्ध जो अवशेष राशि है उसके विरुद्ध जो है प्रत्यादर्पण प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड कराने के संबंध में एक सरकारी आदेश निकला हुआ है। तो भैया यहां पर इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपको और बताते हैं कुछ और भी जानकारी, जैसे एक और सरकारी आदेश दिखा देता हूं, 25 तारीख को निकला है बिहार की बहनों, पूरक पोषाहार स्थायी अग्रिम जो है मद में निदेशालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवंटन के विरुद्ध प्रतिवेदन के संबंध में बोला गया, यानी कहा गया कि 58 करोड़ 43 लाख और है 43 जो है 1341 रुपए ऐसे लिखे हुए हैं, इसका आवंटन उपलब्ध कराया गया है। यहां पर और भी जो है राशि वगैरह को लेकर के बोला गया, 100% जो निकासी है वो संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के चाइल्ड अकाउंट में राशि वापस किया जाना है, तो इसके लिए सब बोला जा रहा है। तो राशि को जो है पेरेंट अकाउंट में राशि वगैरह किया जाए, ऐसे इसमें बोल दिया गया है। तो चाइल्ड ये रहा आपका मैटर। एक यहां पर मैसेज देख लीजिएगा, अग्रिम मद में हेतु ये पत्रांक सब दिए गए, परियोजनाओं के नाम है, जिलों के नाम है, वापस की गई राशि, ऐसे करके प्रोफार्मा भेजा गया है हर जनपद के लिए, परियोजनाओं के लिए ये निकल के आ
गया है बिहार में। आगे देखिए, बच्चों को कुपोषण से बचाना सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने कहा हुआ। देखिए, मानते हैं बच्चों को कुपोषण से बचाना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो भी जरा अपनी जिम्मेदारियों पर एक बार नजर दौड़ाएं। जो आंगनबाड़ी बहनें वृद्ध हो चुकी हैं, जो रिटायर कर दी गई 50-60 हजार, उनकी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन ने क्यों नहीं ली? उनकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? इनके अलावा जो आंगनबाड़ी बहनें जिनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, विभागीय कामों के कारण ही हो जाती है आने जाने में या अन्य किसी तरह से, उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार कितनी लेती है? उनके परिवार को आर्थिक मदद कितनी पहुंचाती है? या इनके अलावा आंगनबाड़ी बहनें 5500 में दिन रात मेहनत कर रही हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि इतनी मेहनत के बावजूद भी उनका घर का खर्चा इन मात्र 5500 में आखिर कैसे चल पाएगा? तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा इसको कमी को पूरा करने के लिए? इनके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारी है विभाग की, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। जबरदस्ती काम बस लेना जानती है सरकारें, कुपोषण मिट जाए इसके लिए कहना जानती है सरकारें। जमीनी स्तर पर लाभार्थियों को मानक के अनुसार चीजें नहीं पहुंचाई जा रही हैं। इन कमियों को कौन दूर करेगा? इन जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? तो सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सभी के स्तर पर है, और हर कोई अगर निभाए तो कुछ ना कुछ शोषण और सभी चीजें कम हो जाए। देखिए भैया जी, मेरे यहाँ दाल वगैरह तेल बांटा गया, शकुंतला देवी उन्नाव से हैं। इनके अलावा एक मैसेज और आया, ये बहन है लंबा चौड़ा लिख दिया, पता नहीं बहन ने इसमें नाम कहां पर अपना लिखा होगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा दे रहा हूं, एक दो तस्वीरें ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते एक और मैसेज आया था, यहाँ पर रिफाइंड तेल गर्भवती दात्री माताओं सबको देखो बांटा गया है। निर्मला देवी बहन है और इनके वहां से भी ये मेरे पास आया। पैकेजिंग भी आप देख सकते हो काफी अच्छी मुझे नजर आ रही है, ये देख लीजिएगा पैकेजिंग करके आया है। लेकिन काफी जगह हो सकता है बिना पैकेजिंग के ही ये सब चीजें समूह वाले जो है थमा रहे हैं और पैसा बचा रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर सिवान जिला अंतर्गत जो है भगवानपुर वगैरह में भी ये पोषण पखवाड़ा मनाया गया है, चैनल पर दिखाइएगा, बहन ने बोला है। तो ये देख लीजिएगा, कुछ तस्वीरें आई हुई है, वहां पर पोषण पखवाड़ा मनाया गया। फिलहाल मुझे लगता है अब तो पोषण पखवाड़े ये जो गतिविधियां हैं, भीड़ भाड़ वाली चीजें, इन पर थोड़ा प्रशासन को रोक लगा देनी चाहिए, अन्यथा संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। या तो फिर गवर्नमेंट ऐसे ही जो है यहाँ पर फिर लेटर क्यों निकालती है, जो है कोरोना से बचिए, और स्कूल बंद कर दिए जाते, लेकिन बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मिथिलेश कुमारी बहन है, उनके द्वारा ये मैसेज आया, साथ ही साथ एक बहन है उनके वहां से भी आया, श्रीमान सुधांशु पटेल जी नमस्कार ऐसे करके, और इसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। फिलहाल इनका मैटर हम पहले भी दिखा चुके हैं और बहन को मैसेज भी कर दिया था। एक मैसेज ये भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आया हुआ है, बहन ने फोटो तो भेजी है लेकिन उल्टी भेज दी है, अब ये भी किसी काम की नहीं है फोटो। आगे देखिए एक मैसेज और आया, यहाँ पर भी एक बहन है, उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो है बहनों को परियोजना अधिकारी के माध्यम से ये सब कुछ वितरण वगैरह कराया गया है। ममता बहन है शायद आगरा से, उनके वहां से ये मेरे पास तस्वीरें आई, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज दोपहर 12 बजे सुधांशु पटेल चैनल पर जो वीडियो मेरा आता है डेली का वो देखेंगे, और शाम की खबरों का भी आप लोगों को इंतजार रहेगा। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या करें, सरकारी आदेश ही इतने होते हैं और 2 ही वीडियो में सुबह शाम ही आप लोगों को सारी खबरें कवर करनी होती हैं। तो ये मजबूरी समझो या कुछ और, या हम ज्यादा समझाते हैं अच्छे तरीके से, या जो भी समझो। अगर भाई देखना है तो देख लीजिएगा, और बाकी तो देखो कुछ समय तो हमारा भी जाता है।